हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत फिट एंड फाइन होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि सच में आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। ऐसा ना हो कि डेट को आगे सुनकर आपने पढ़ना छोड़ दिया हो, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी है आपका इस टाइम पर पढ़ना। जो स्टूडेंट्स इस टाइम पर पढ़ेंगे वही अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में कामयाब हो पाएँगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से सीईटी की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो सीईटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों का पढ़ना, क्योंकि अब जो है आप आपने देखा कि 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो 10 गुना है ना, ये वो मलाई है जो टॉप पर रहते हैं जो स्टूडेंट्स। ठीक है? तो उन टॉप में आपको अपना नाम दर्ज करने के लिए पढ़ना ही होगा। क्लियर? ऐसा नहीं है कि आपने ठीक है 35-40 नंबर या फिर जो भी क्राइटेरिया आपने उतना नंबर लिया और सीटी आपका क्वालीफाई हो गया। उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है? आपको टॉप पर रहना बहुत ज़रूरी है जॉब के लिए। क्लियर? तो मेरी ये जो वीडियो है, ये वाली वीडियो आपको हर जगह काम आएगी, जहाँ पर भी हरियाणा जीके पूछी जाती है, हर जगह। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। ठीक है? आज तक जितने भी मुख्यमंत्री बने बने हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। और मुख्यमंत्री से आने वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और जो स्टूडेंट्स पहले से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने 1-2 बार एग्ज़ाम दिया है, तो वो भली-भाँति इस बात को जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। हर बार आता है, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे वो सीईटी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो ग्रुप सी हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम है हरियाणा वाला, उसमें यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता ही है। क्लियर? तो वीडियो को पूरा देखना, ताकि यहाँ से आने वाला क्वेश्चन आपका गलत ना हो, राइट? और वीडियो की क्वालिटी पे मत जाना कि ये तो कोई पेज है, पीपीटी नहीं है या कुछ भी है। देखिए, मैं आपके लिए मैटर अरेंज करती हूँ, और ये अरेंज करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम होता है और सच में नहीं है मेरे पास इतना टाइम, सच में नहीं है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स मैंने आपके अपने सिर पर लिए हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊँ। ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा के पहले जो मुख्यमंत्री थे, वो थे आपके पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये आपका एस्टेट का भी प्रीवियस ईयर है। ठीक है? इनफैक्ट एक बार नहीं, बहुत बार ये आपका हर डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री आपके पंडित भगवत दयाल शर्मा हैं। ठीक है? दूसरा, हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री आपके हैं मनोहर लाल खट्टर। ठीक है? और अब हम बात करें कि 11वें कौन हैं? 11वें हैं आपके नायब सिंह सैनी। क्लियर? तो ये जो डेटा है, ये आपका ओल्ड है। अब इसमें कुछ जो भी चेंज हुआ है वो मैं आपको बताते हुए चलूँगी। तो अब जो आपके वर्तमान में जो सीएम हैं, वो हैं आपके नायब सिंह सैनी। ठीक है? और वो कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? वो आपके बेसिकली बिलॉन्ग करते हैं अम्बाला से, लेकिन अगर मूल रूप से पूछा जाए, तो मूल रूप से वो कुरुक्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है आपका अधिक समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री। सबसे ज़्यादा टाइम तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे भजन लाल, जो कि लगभग 12 साल तक आपके रहे थे। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। और सबसे कम समय के हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे सबसे कम समय के लिए, वो थे ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है? ओनली 5 डेज़, सिर्फ़ 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे ये। ठीक है? तो सबसे कम पूछा जाए तो आपके हैं ओम प्रकाश, सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो भजन लाल। ठीक है? सबसे कम बार मुख्यमंत्री बनने वाले, अब है सबसे कम बार। तो सबसे कम बार है आपके बीडी शर्मा, राव बीरेंद्र सिंह और हुकुम सिंह। मनोहर लाल खट्टर हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। ठीक है ना? इन्हें हम ऐड नहीं करेंगे। तो बीडी शर्मा, राव बीरेंद्र सिंह, हुकुम सिंह, ये आपके एक-एक बार ही मुख्यमंत्री बने हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। हरियाणा के 10 मुख्यमंत्रियों में से वर्तमान में केवल 3 मुख्यमंत्री ही जीवित हैं। क्लियर? तो
अब हम इसमें कह सकते हैं कि हरियाणा के 11 मुख्यमंत्रियों में से वर्तमान में केवल आपके 4, अब हम यहाँ 4 कर देंगे, 4 मुख्यमंत्री जीवित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भजनलाल के बाद दूसरे नंबर पर जो है, जो सबसे लंबे समय तक रहे थे, वो थे बंसीलाल। सिर्फ 1 साल कम ही था, 11 साल तक ये जो है मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, 11 साल मुख्यमंत्री रहे थे ये। उसके बाद है, लगातार सबसे लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, 10 साल तक। और उसके बाद है हरियाणा के तीसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और ये रहे थे लगातार 10 साल तक रहे थे। ठीक है, अब इसमें जो है हम ऐड कर देंगे इनको, क्या नाम है आपके, मनोहर लाल खट्टर को। ये भी आपके 10 साल तक लगातार रहे थे। क्लियर? आज तक कोई भी महिला हरियाणा की मुख्यमंत्री नहीं बनी है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपका क्वेश्चन है। आज तक कोई भी महिला हरियाणा की मुख्यमंत्री नहीं बनी है। ठीक है, आइए अब इन एक एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। आई थिंक आज आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, आप प्लीज़ बताया करें, कमेंट्स में अपना रिव्यू दिया करें। ऑडियो क्लियर होती है, वीडियो क्लियर होती है, जैसा भी होता है आप अपना रिव्यू दिया करें प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक टीचर आपसे यही तो चाहता है कि आप फीडबैक दें, जैसी भी है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट बताए ज़रूर, अच्छा था, बुरा था, क्या कमी थी, क्या अच्छा लगा, मतलब हेल्पफुल रही, नहीं रही, तो ये सारी बातें आप प्लीज़ ज़रूर बताएं, है ना। चलिए, फर्स्ट आपके पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड कौन सा, मतलब इनका जीवन काल 1918 से लेकर 1993 तक ये जीवित रहे थे। ठीक है, तो ये इनका जीवन काल है, तो इसे आप देख लें। आगे चलते हैं। पार्टी, इनकी कोई पार्टी नहीं थी, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इनकी अवधि थी 1 नवंबर से 1966 से 23 मार्च 1967 की इनकी अवधि थी। ठीक है, ये बेरी गांव है, झज्जर में रहने वाले थे उनके। रोहतक मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर PTBDS PGIMS इनके नाम पर रखा गया था। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा PGIMS इनके नाम पर रखा गया था। उसके बाद 1980 से 84 तक उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी ये रहे हैं। क्लियर? इधर साइड में ही इसको, इनको भी क्लियर कर लेते हैं। बंसीलाल, अब बंसीलाल जो है आपके हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे, और ये कुल 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। कब कब बने थे? ये बने थे आपके 22 मई से, अगर हम बात करें, यहाँ ये देख लेते हैं 1968 से 75 तक, और उसके बाद ये थे 1986 से 87 तक, और उसके बाद 96 से 99 तक, तो ये रहे थे आपके। क्लियर? आगे है, यहाँ 4 बार लिखा है बट इधर 3 ही बार मेंशन है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और ये गोलगढ़, जिसे गोलागढ़ भी कहा जाता है, भिवानी के रहने वाले थे। इनकी जो पार्टी थी वो थी INC एंड हरियाणा विकास पार्टी। 1966 में INC से अलग होकर HVP बनाई। इनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। इस तरह के फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए, कई बार पूछ लिए जाते हैं। आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी किसे कहा जाता है? बंसीलाल को कहा जाता है। 1966 में शराबबंदी की, ऐसा करने वाले हरियाणा के पहले CM थे जिन्होंने शराबबंदी की थी। क्लियर? उसके बाद 1998 में शराबबंदी से रोक हटाई, और इन्होंने सिंचाई के लिए फव्वारा सिस्टम और लिफ्ट सिस्टम शुरू किया। ये भी पता होना चाहिए। हरियाणा के 3 लाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल। ठीक है, हरियाणा के 4th लाल हैं आपके मनोहर लाल खट्टर, ये चौथे लाल हैं। 3 लाल पहले हुआ करते थे, चौथे ये हैं। इन्हें आयरन मैन ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है। आयरन मैन ऑफ हरियाणा भी बंसीलाल को कहा जाता है।
ठीक है। 1975 से 77 तक केंद्र में ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। ओके। और 1984 से 86 तक ये रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं। और 1960 से 66 तक और 76 से 80 तक राज्यसभा में एमपी भी बने हैं 2 बार। तो देखिए कितनी सारी क्वालिटी हैं एक ही इंसान में। और 1980 से 84 और 85 से 86 और 89 से 91 तक लोकसभा के एमपी भी बने हैं, वो भी 3 बार। और ये हमने बात की है किसकी? बंसीलाल की। बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी थी ये भी। नेक्स्ट है राव बीरेंद्र सिंह। तो ये थे आपके दूसरे मुख्यमंत्री। ठीक है, ये आपके दूसरे मुख्यमंत्री थे और ये विशाल हरियाणा पार्टी से बिलोंग करते थे। इनका टाइम पीरियड था 24 मार्च 1967 से लेकर 20 नवंबर 1967 तक। ठीक है, ये नांगल रेवाड़ी के रहने वाले थे। 1 नवंबर 1989 को रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से अलग होकर नया जिला बना। रेवाड़ी को नया जिला बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल था, महत्वपूर्ण योगदान था। ये मुख्यमंत्री बनने से पहले हरियाणा की विधानसभा के अध्यक्ष थे। ये 7 मार्च 1967 से 23 मार्च 1967 तक विधानसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगर हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यालय मात्र 16 दिन का था, जो अब तक का सबसे कम कार्यकाल रहा है। ये हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष भी थे। ठीक है, पहले पुरुष अध्यक्ष हरियाणा के यही थे। क्लियर। और एक बात और हम देखेंगे, यहाँ पे आपने देखा कि सबसे कम कार्यकाल भी इन्हीं का रहा था, मात्र 16 दिन विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट आपकी अगर हम बात करें बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता, ठीक है, इनकी पार्टी भी कौन सी थी? आईएनसी थी। ये भिवानी के रहने वाले थे और अब तक 10 में से 3 सीएम भिवानी से ही बने हैं। ठीक है, कौन कौन से बने हैं आपको ये भी दोबारा से पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। कौन कौन से बने हैं आप बताएंगे मेरे साथ साथ, बताइए। यस, बंसीलाल थे। और कौन थे? यही थे, बनारसी दास गुप्ता थे। और कौन है आपके? ये भी बताएंगे आप। चलिए ये आप कमेंट करेंगे तीसरा कौन था। ठीक है, उसके बाद ये 2 बार हरियाणा में के सीएम बने थे। एक बार बने थे ये 1 दिसंबर 1975 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक। और उसके बाद 23 मई 1990 से लेकर 11 जुलाई 1990 तक ये रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। देवीलाल, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत, इनसे भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये चौटाला गांव सिरसा के रहने वाले थे। इनकी पार्टी थी INLD यानी कि इंडियन नेशनल लोक दल। ओके, इन्हें जननायक और ताऊ के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर है, ताऊ के नाम से किसे जाना जाता है। और बहुत अगर मैं कहूँ लड्डू क्वेश्चन है ये। ठीक है, ताऊ देवीलाल, और इनके नाम के आगे भी ताऊ ही लगता है, जैसे कि अभी मेरे मुंह से निकला ताऊ देवीलाल, है ना। तो इन्हें जो है ताऊ के नाम से भी जाना जाता था। किसको? देवीलाल जी को। इन्होंने लोकराज लोक लाज से चलता है का नारा दिया था। ये भी आपका प्रीवियस ईयर है, ये भी पूछा गया है कि इन्होंने ही कहा था कि लोकराज जो है वो लोक लाज से चलता है। ओके, और ये हरियाणा के 2 बार सीएम बने थे, 21 जून 1977 टू 28 जून 1979 तक। और उसके बाद 70 जुलाई 1987 टू 1 दिसंबर 1989 तक। ठीक है, इन्होंने 1988 में किसानों के ऋणों को भी माफ किया था। और उसके साथ भारत के छठे उप प्रधानमंत्री बने थे ये 1989 से लेकर 1991 तक, यानी कि 2 साल तक क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भजन लाल, जो अगेन
अगेन इम्पॉर्टेंट है, और ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, सारे ही इम्पॉर्टेंट है आपके। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हरियाणा की पॉलिटी से हर बार क्वेश्चन आता है, और हर बार क्वेश्चन इनमें से ही आता है। सबसे ज़्यादा बार कौन बने, सबसे कम बार कौन बने, और सेकंड नंबर पर कौन बने, ये किसने कहा था, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। अब भजनलाल की बात हो रही है, ये आदमपुर सिरसा के रहने वाले थे। ओके, और इनकी पार्टी थी हजका, यानी कि हरियाणा जनहित कांग्रेस। ठीक है, हजका का गठन 2 दिसंबर 2007 में हुआ था, और 2017 में हजका का विलय नेशनल कांग्रेस पार्टी में हो गया था। ठीक है, बाद में ये जो है हजका जो है कांग्रेस पार्टी बन गई थी। ये 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। एक बने थे इस टाइम में, यानी कि 29 जून 1979 टू 4 जून 1986 तक। उसके बाद 23 जून 1991 टू 10 मई 1996 तक। ओके, ये लगभग 12 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, और अब आपको याद भी आ गया होगा, यही हैं जो सबसे ज़्यादा बार, सबसे हाँ बिल्कुल, सबसे लंबे टाइम तक जो है मुख्यमंत्री रहे थे। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री यही थे। ओके, ये केंद्र सरकार में कृषि मंत्री, पर्यावरण व वन मंत्री भी रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई, पत्नी रेणुका बिश्नोई, और चंद्र मोहन बिश्नोई, पत्नी सीमा बिश्नोई और अनुराधा, इनके क्या थे? पुत्र हैं। ठीक है, ये इनके पुत्र हैं, कुलदीप बिश्नोई और मोहन बिश्नोई। चंद्र मोहन बिश्नोई भजनलाल के समय में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं ओम प्रकाश चौटाला। ये देवीलाल के बेटे हैं। ओके, और चौटाला गांव के रहने वाले हैं। ओके, अब इनकी जो पार्टी थी, वही पार्टी थी इंडियन नेशनल लोकदल। ये 5 बार जो है हरियाणा के सीएम बने, 5 बार। ठीक है, 5 बार हरियाणा के सीएम बने हैं। आप टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इन्हें पढ़कर रिपीट क्या ही करूं, आप इन्हें देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यहाँ पे तो डेट ही है ना, हाँ चलिए, यस। अब इनके बारे में और क्या बात करें हम, ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में। हरियाणा के सबसे कम समय तक, 5 दिन तक रहने वाले सीएम का रिकॉर्ड भी इनके नाम ही है। ठीक है, 2013 में जेबीटी घोटाले में इन्हें और इनके पुत्र अजय चौटाला को 10-10 साल की सजा भी हुई थी। और ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला दोनों तिहाड़ जेल दिल्ली में सजा काट रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हुकुम सिंह, हुकुम सिंह है, इनके बारे में तो थोड़ा सा ही है, देख लीजिए। ये चरखी दादरी भिवानी के रहने वाले थे, और ये जो है जनता दल पार्टी से बिलोंग करते थे। और ये 17 जुलाई 1990 से 22 मार्च 1991 तक हरियाणा के सीएम बने थे। क्लियर? इनके बारे में तो थोड़ी सी ही बात है, और जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब अगेन इम्पोर्टेंट हस्ती हैं आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये सांगी गांव, रोहतक के निवासी हैं। पार्टी थी इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले हरियाणा के फर्स्ट सीएम हैं। ठीक है, अब तो हम इन्हें फर्स्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके बाद जो है मनोहर लाल खट्टर भी आपके, बिल्कुल हाँ, आपके मनोहर लाल खट्टर भी हैं। तो हाँ, फर्स्ट ये हैं, वो सेकंड हो गए अब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये फर्स्ट है, वो आपके हो गए सेकंड। ठीक है, ये 2 बार हरियाणा के सीएम बने। ये लगातार 10 साल तक हरियाणा के सीएम रहे। ये पेशे से वकील हैं। ये वर्तमान में गढ़ी सांपला किलोई रोहतक में से एमएलए हैं। और पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा हैं, इनके पिता का नाम है। ये आशा दहिया इनकी पत्नी का नाम है। और दीपेंद्र हुड्डा, कौन नहीं जानता इन्हें, रोहतक से एलएस के एमपी हैं, लोकसभा के ये क्या हैं? एमपी हैं।
ठीक है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर हम बात करें तो इनकी शादी हुई है किससे? परिणीति चोपड़ा से। ठीक है, अच्छी पर्सनैलिटी है ये भी। अब बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर की। ठीक है, तो 5 मई 1954 में जो है इनका जन्म हुआ था। स्वतंत्र भारत में ही इनका जन्म हुआ है। अब स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के सेकंड सीएम हैं। ओके, गणतंत्र भारत में जन्म लेने वाले हरियाणा के फर्स्ट सीएम हैं। गणतंत्र भारत में जन्म लेने वाले फर्स्ट सीएम हैं और स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले सेकंड सीएम हैं। क्वेश्चन बन सकता है। इनका जन्म स्थान है निंदाना खास, रोहतक। पार्टी भाजपा है। पालन पोषण हुआ है बनियानी रोहतक में। पिता है हरबंस लाल खट्टर। 10th जो है इन्होंने की थी नेकीराम कॉलेज से, रोहतक के पास की। ठीक है, और रोहतक से पास की थी और आरएसएस प्रचारक रह चुके हैं। करनाल से एमएलए हैं। हरियाणा के 4th लाल हैं, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था। और प्रदेश के पहले कुंवारे सीएम हैं और सीरियल नंबर से 18th सीएम, वैसे 10th है। सीरियल नंबर देखें तो 18th है और वैसे 10th है। सीरियल नंबर कैसे? जैसे आपने देखा ना, कोई 3 बार बना है, कोई 2 बार बना है, कोई 5 बार बना है, उस तरह देखें तो 18th है और सीरियल नंबर से देखें तो ये आपके 10th है। तो नायब सिंह सैनी की बात करें तो वो आपके सीरियल नंबर से 19th है और वैसे देखें तो वो 11th है। ठीक है, नायब सिंह सैनी की बात हमने स्टार्टिंग में कर ही ली। ओके, अब बात करते हैं हम हरियाणा में राष्ट्रपति शासन। तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा था। ठीक है, अभी जो आपका हुआ था नहीं है, हाउ कैन आई फॉरगेट, यस 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 यस, जो आपका जेबीटी एग्जाम हुआ था अभी, पीआरटी, उसमें भी आपका यहाँ से क्वेश्चन बना था। ठीक है, और ऑप्शन इस तरह से थे कि काफ़ी स्टूडेंट से वो गलत हो गया, बट कोई बात नहीं, आप अब देख लीजिए और अब गलती मत कीजिएगा। तो 3 बार अब तक जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। एक बार लगा था आपका 2 नवंबर 1967 टू 22 मई 1968 तक। ठीक है, राष्ट्रपति थे उस टाइम जाकिर हुसैन। फिर सेकंड बार लगा था आपका 30 अप्रैल 1977 टू 21 जून 1977। राष्ट्रपति थे बीडी जत्ती। और उसके बाद थर्ड था आपका 6 अप्रैल 1991 टू 23 जुलाई 1991। इस टाइम राष्ट्रपति थे आपके आर वेंकट रमन। ठीक है, तो हमने जो है आपकी हरियाणा की जो पॉलिटी है वो कवर कर ली है। जो हरियाणा के सीएम थे वो हमने इसी वीडियो में कवर कर लिए हैं और जो भी क्वेश्चन बनेगा आपका इन्हीं में से बनेगा और फॉर श्योर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन बनेगा तो आपका गलत होगा। ठीक है, वीडियो को आप 2x स्पीड में देख सकते हैं और अगर एक बार में क्लियर नहीं हो तो आप दोबारा भी देख लें और अपने हाथों से आप नोट बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बना रहे हैं तो। अदरवाइज ये जो पेजेस हैं ये मैं शेयर कर दूंगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो वैसे तो मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट नहीं है, तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से उसे जॉइन कर सकते हैं। उसके साथ-साथ जो भी पीडीएफ मैं यूज़ करती हूँ, जो भी स्क्रीनशॉट पेजेज़ जो भी मैं यूज़ करती हूँ, मैं वो वहाँ पे अपलोड कर दिया करूँगी। अभी मैंने वहाँ स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि मैंने अभी बनाया है, तो अभी उस पे अ फॉर श्योर अब बनाए ही अभी हैं, तो वहाँ पे हैं भी नहीं स्टूडेंट्स। तो जैसे-जैसे आप वहाँ पे जुड़ना स्टार्ट करेंगे, तो उसके साथ-साथ ही मैं वहाँ पर ये चीज़ें शेयर करना स्टार्ट कर दूँगी और वहाँ पे अभी चैट भी आपकी ओपन है, तो आपका कोई भी डाउट होता है, तो आप वहाँ पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं और यहाँ यहाँ अगर आप कमेंट करते हैं, तो भी मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। आप पीछे प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर रिव्यू चेक कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। ठीक है, ऑथेंटिक होता है तो ज़रूर करती हूँ और इम्पोर्टेंट होता है तो और आप टेलीग्राम पर जाकर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी मैं रिप्लाई फॉर श्योर करूँगी। और अभी मैं ये पेजेज़ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि अभी वहाँ कोई स्टूडेंट है नहीं बेसिकली। जब आप वहाँ ऐड हो जाएँगे उसके बाद मैं वहाँ पर ये पेजेज़ शेयर कर दूँगी, जहाँ से आपको ईज़िली जो है ये पेजेज़ मिल जाएँगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगे, नो वरी। ठीक है?
और वहाँ जॉइन होने के बाद मैसेज भी ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, वहाँ पे स्टूडेंट आ चुके हैं, और आ चुके हैं तो मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगी। ओके, तो इस वीडियो में हम इतनी बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज़ हम कंटेंट देने पर विश्वास करते हैं, और कंटेंट क्लियर है तो एमसीक्यूज़ आप निकाल लेंगे हर जगह से, प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है? और जो स्टूडेंट्स बैचेज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।